बुकलेट छपवाने से का विकास नहीं हुआ करते। और सबसे अगर मैं कहूँ निकृष्टतम मेयर साबित हुआ तो कुलभूषण गोयल साबित हुए हैं कि जिनके टाइम में कोई कार्य काम पंचकुला शहर में नहीं हुआ। मेरे क्या हम भावी कांग्रेस प्रत्याशी मेयर के निवासन में बैठे हैं? नहीं, देखो, इच्छा भावना सब सबके मन में रहती है और नेचुरली मैं भी इसके लिए इच्छुक भी हूँ, तैयार भी हूँ। मैंने पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और जनता के बीच जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पार्टी हाईकमान से मुझसे पूछा भी गया था, लेकिन मैंने अपनी दावेदारी रखी हुई है। मैं दावेदार हूँ, बाकी जो पार्टी फैसला करेगी मैं उस पार्टी के फैसले को सिर माथे करूँ। धरना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं पंचकुला, जहां आज ही मेयर के चुनाव को लेकर जनरल सीट या घोषित की गई है। इसलिए हम लोग जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। हमारे साथ उपस्थित है भाई विजेंद्र रावल जी, जो पूर्व मेयर रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत कि चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी है और किस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस इस चुनाव में करने जा रही है। रावल साहब जी। रावल जी, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय कदम की आपकी टीम को, समस्त टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि आप सारे इस इलाके को कवर करते हो, छोटी से बड़ी हर खबर को कवर करते हो। आपकी टीम बधाई की पात्र है। जहां तक अभी आज पंचकुला जो यहाँ की सीट, मेयर की सीट का 3 सीटों का ड्रा हुआ है, अम्बाला, सोनीपत, पंचकुला, उसमें पंचकुला जनरल कैटेगरी में ओपन रखी आई है और अम्बाला रिजर्व हुई है। तो अब जहां तक हमारी पार्टी का स्टैंड है, हमारी पार्टी ने पहले ही इस बारे में तय कर रखा है। पहले भी हमारे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई है कि पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने उसके लिए एक टीम भी गठित कर दी है हमारे पंचकुला नगर निगम के लिए, जिसमें माननीय सीएलपी लीडर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हमारे माननीय सांसद श्री वरुण मुलाना जी, हमारे माननीय विधायक चंद्रमोहन जी व जिला अध्यक्ष श्री संजय चौहान जी कमेटी गठित की है। और वो जैसे आज अभी तक आज इंतजार हो रहा था कि कौन सी सीट कहाँ ओपन जाएगी, रिजर्व होगी, तो आज के बाद हमने होने के बाद वरिष्ठ नेताओं को सूचित कर दिया है कि पंचकुला जनरल में आ गया है। मैं समझता हूँ जल्दी हमारी पार्टी मीटिंग बुलाकर उस पर कार्रवाई करेगी और डिसीजन लेगी, क्योंकि हमने पार्टी में एक बात रखी थी कि मेयर का चुनाव जिसको भी लड़ाना है, जिसको भी पार्टी ठीक समझेगी, लेकिन उसको समय समय रहते उसको कहा जाए, क्योंकि अदरवाइज 7 दिन में चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम सभी ने मिलकर एक रिक्वेस्ट की थी कि आप उचित समय पर ये निर्णय करें कि किसको आपने लड़ाना है। तो मेरा तो आज भी यही व्यू है। मैं जब भी पार्टी हाईकमान से बात होगी तो मैं यही कहूंगा, आज आज ही मैंने ऊपर नेताओं को कहा है कि आप इसके बारे में जल्दी कमेटी की मीटिंग बुलाएं और सभी का व्यू लेके जो उपयुक्त उम्मीदवार हो पार्टी की नजर में उसको घोषित करने का कार्य करें, ताकि वो अपनी तैयारी कर सके, जनता के बीच जा सके। वैसे तो बहुत मुद्दे यहाँ पर हैं। पिछले बार बार कहा जाता है 400 करोड़ का विकास, 400 करोड़, 400 करोड़ छोड़ो, 40 करोड़ का विकास नहीं हुआ। और सबसे अगर मैं कहूँ निकृष्टतम मेयर साबित हुआ तो कुलभूषण गोयल साबित हुए हैं कि जिनके टाइम में कोई कार्य काम पंचकुला शहर में नहीं हुआ। मेरे साथ कहीं भी चलिए, बुकलेट छपवाने से का विकास नहीं हुआ करते। आज पंचकुला त्राही त्राही माम है। चाहे हमारे डंपिंग ग्राउंड शिफ्टिंग की बात हो, आवारा पशुओं की बात हो, सैनिटेशन की बात हो, कहीं चले जाओ सड़कों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं। शहर सड़कें टूटी हुई हैं, पार्किंग व्यवस्था बुरी है, 19 सेक्टर किसी सेक्टर पानी की व्यवस्था, निकलने स्टॉर्म वाटर निकलने की नहीं। समस्या गिनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आज अगर चुनाव जब भी होंगे, कांग्रेस पार्टी अच्छा मजबूत उम्मीदवार देगी और न केवल हमारा मेयर जीतेगा बल्कि हमारा 15-16 उम्मीदवार काउंसलर भी जीतेंगे। आपके पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर इस अभियान में जुटेंगे, तो आपकी कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी इस बीजेपी के? नहीं, आपका ठीक सवाल है। बीजेपी मुख्यालय जरूर यहाँ पे है, लेकिन जो पंचकुला की बीजेपी यूनिट है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप देखना कितनी डिवाइडेड है। और जहां तक बाहर से नेतृत्व आने की बात है, बीजेपी किसी को ले आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा भी शीर्ष नेतृत्व न केवल हरियाणा बल्कि साथ लगते राज्यों का नेतृत्व भी पंचकुला को अपना चुनाव बना के लड़ेगा, क्योंकि इसी साल चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन है, अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव है। आप हम जिस जो भी उम्मीदवार होगा वो अपने आप को अकेला नहीं समझेगा। सारी उत्तर भारत की कांग्रेस, दिल्ली समेत, राष्ट्रीय नेतृत्व समेत, पंचकुला और दोनों चुनाव सोनीपत और अम्बाला को अपना चुनाव बना के लड़ेंगे। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ
कि हम तीनों चुनाव जीतेंगे और पंचकुला विशेष रूप से जहां मैं बैठा हूं, हमारा जो भी उपयुक्त कैंडिडेट होगा, मजबूत कैंडिडेट होगा, जिसको पार्टी हाईकमान कहेगी, उसको हम विजय बना के और पार्टी की झोली में सीट डालेंगे। इस बात का हमें किसी प्रकार डरने की, बीजेपी कोई नेता आ जाए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री को ले आए, तब भी हम पंचकुला से चुनाव जीत के दिखाएंगे। राहुल साहब, क्या हम भावी कांग्रेस प्रत्याशी मेयर के निवास में बैठे हैं? नहीं, देखो, इच्छा भावना सब सबके मन में रहती है और नेचुरली मैं भी इसके लिए इच्छुक भी हूँ, तैयार भी हूँ। मैंने पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और जनता के बीच जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पार्टी हाईकमान से मुझसे पूछा भी गया था, लेकिन मैंने अपनी दावेदारी रखी हुई है। मैं दावेदार हूँ, बाकी जो पार्टी फैसला करेगी, मैं उस पार्टी के फैसले को सिर माथे करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहब जी का, बहुत बहुत धन्यवाद।